गुड मॉर्निंग मैडम। एक्चुअली मैडम मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 4 महीने पहले ही तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी दी थी। मैडम मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, तो मैडम आप जो शोरूम से लहंगा लेके आए थे ना, उस मेरी वाइफ को वैसा ही चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसको बर्थडे पे मैं वो गिफ्ट दे दूँ। पागल हो क्या तुम लोग? इतने महंगे कपड़े पहन के क्या करोगे? करने तो तुम्हें छोटे काम ही हैं। तुम लोगों को नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? फटे पुराने कपड़े पहन लेना। अच्छा एक काम करना, मैं अपने पुराने कपड़े जो हैं वो फेंकने वाली थी, वो तुम ले जाना। लेकिन मैडम कोई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें। कभी कभी जब आप अपनी मेहनत की कमाई मांगते हैं और आपको ना सुनने को मिले और आपके पैसे आपको ना मिले तो आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी मैं मैडम से पैसे मांगता हूँ तो मैडम बोलते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन मैडम फिर भी बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और हमें हमारे पैसे नहीं देते हैं। इनके पास पैसे होते हुए भी हमें ये क्यों नहीं देते हैं? हमें क्यों इतना घुमाते हैं? हमें क्यों इतना वेट करवाते हैं? मैं भी तो शॉपिंग करना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए, उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैडम क्यों नहीं समझ रही है कि मुझे जरूरत है इन पैसों की। आज तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे 40,000 रुपए की साड़ी दिलाई, वो भी इतनी ब्यूटीफुल। तुम्हारे बर्थडे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तू क्या पीछे देख रहा है? गाड़ी चला। सॉरी मैडम। वैसे भी घर जाने में लेट हो रहा है। जी मैडम। मैं हमेशा उस शोरूम के आगे खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि कब मैं अपनी वाइफ को उसके पसंद के कपड़े दिलाऊंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैं चाहता हूँ ये खरीदना, मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी खुशियां पूरी करूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। आनंद आ गए तुम? अच्छा मेरा बैग और ये टिफिन कार में रखो, मैं आती हूँ। ओके मैडम। मैडम वो आपको बताया था ना कि मुझे सैलरी चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए इतने पैसे? क्या जरूरत है इतनी महंगी साड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करने की? नहीं मैडम, मेरी वाइफ आपकी तरह बनना चाहती है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। हमें हटाकर हमारी जगह लेना चाहते हो तुम। कभी नहीं ले पाओगे हमारी जगह तुम लोग छोटे थे और हमेशा छोटे ही रहोगे। नहीं मैडम, हम आपकी जगह नहीं लेना चाहते, बस हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तुम गरीब हो, गरीब ही रहो ना। हमारी तरह बनने की कोशिश क्यों करते हो? इतनी महंगी साड़ी पहनने की तुम्हारी वाइफ की औकात नहीं है। अब की बार पैसे मांगे ना तो नौकरी से निकाल दूंगी। अब ये सामान लेके जाओ और कार में मेरा वेट करो। मैडम किसी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ तो मैडम हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मैं उसे लेके आता हूँ। ओए रुक, पागल है क्या तू? मैडम एक्सीडेंट हुआ है, वो मर जाएगा। तू पागल हो गया है क्या? मेरी गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी उसके खून से। लेकिन मैडम अगर वो मर गया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे ना। उसकी मदद करेंगे तो अभी हम फंस जाएंगे। पर मैडम वो मर जाएगा ना। आए दिन पता नहीं कितने ऐसे लोग मरते हैं, सबकी जाके हम मदद करेंगे क्या? लेकिन मैडम अगर वो मर गया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी मदद करें। तू अपने बारे में सोच। तेरा न्यू शर्ट खराब हो जाएगा उसके खून से। अरे क्या सोच रहा है तू? हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। तू गाड़ी स्टार्ट कर, चल। मैडम मैं हमेशा तो आपकी तरह अमीर बनना चाहता था, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि मैं आपकी तरह नहीं बन सकता हूँ। आप सच कहते थे। मतलब
मतलब कि मैम आपकी कार और मेरी नई शर्ट से इंपॉर्टेंट उसकी जान है, ये आप नहीं समझ सकते। आप चाहे मेरा साथ दें या ना दें, मैं उसकी मदद करूंगा। अगर तुझे इसे बचाना है ना, तो मैं अभी इसी वक्त तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। तू सोच ले कि तेरे लिए ये जरूरी है या तेरी नौकरी। मेरे लिए मेरी जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जान है। तू जा सकता है, फिर कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हस्बैंड को हमने बचा लिया है। थैंक गॉड, इतना ब्लड बहने के बावजूद भी हमने उन्हें बचा लिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे हस्बैंड को बचा लिया। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू उनको कहिए। अगर वो टाइम पे नहीं लाते तो शायद हमारा बचाना उनको मुश्किल हो जाता। मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि किसने उनके हस्बैंड की जान बचाई। बस वो उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। उनके हस्बैंड ने बताया कि जब वो ऑफिस से लौट रहे थे तो उन पे किसी ने हमला किया और उनके सारे पैसे लेके भाग गया। और जब वो रोड पे गिरे हुए थे और बहुत सारा खून निकल रहा था, तब सभी लोग उनका वीडियो बना रहे थे, लेकिन सिर्फ आनंद ने उनकी मदद की। ये बात सुन के मैडम को काफी अफसोस हुआ। वो काफी गिल्टी फील कर रहे थे। आनंद, थैंक यू, तुमने मेरे हस्बैंड की हेल्प की। मैडम, मैंने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि वो आपका हस्बैंड था। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो प्रॉब्लम में था। अगर आपके हस्बैंड की जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी मदद करता, क्योंकि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं। मैडम, अगर उस दिन मैं आपकी बात मान के उसकी मदद नहीं करता ना, तो शायद आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं होते। मैडम, हमको हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे ना हो। अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम में हो तभी हम उसकी मदद करते हैं। रोड पे शायद कोई और एक्सीडेंट में है, उसे प्रॉब्लम है, हम उसे देखते तक नहीं है, हम ऐसे ही चले जाते हैं। भले ही वो इंसान अपना नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली तो है। इंसानियत के नाते हमें मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो मुश्किलों में हो। मैडम, आपको इस एक्सीडेंट से सबक मिल ही गया होगा कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, मुझे सबक मिल गया है और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आनंद, तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ना अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेने के लिए, ये लो, तुम उसे साड़ी गिफ्ट कर देना। जब भी आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किलें भी बहुत आती है, कभी कभी तो हम हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से हम मेहनत करें तो वो चीज़ हमको मिल जाती है। आपको हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। जब भी हम सही रास्ता चुनते हैं तो उस रास्ते पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन वो रास्ता जब खत्म होता है तब आप उस मुकाम पे होते हैं जिस मुकाम के लिए आपने इतनी मेहनत की है। इस वीडियो से हमको ये सबक मिलता है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारी फैमिली का है या नहीं है। अगर आपके सामने कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसकी मदद कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा ना करें। अगर कभी आपको लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी मदद से उसकी जान बच सकती है तो प्लीज़ उसकी मदद कर दें, क्योंकि आपकी मदद से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकती है। और आप कमेंट करके बताइए कि कभी आपने किसी की मदद की है, कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने उसकी मदद की, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं, लोगों की मदद नहीं करते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो चुपचाप निकल जाते हैं, सोचते हैं कि हम इस लफड़े में क्यों पड़े,
हमारा क्या लेना देना। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि भले ही वो हमारी फैमिली का नहीं हो, लेकिन वो इंसान तो है और इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो मैसेज मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं उन तक पहुंच जाए। और आप उनसे कहें कि कभी भी आपको कोई मुसीबत में दिखता है तो उससे मुंह ना मोड़े, उसकी मदद करें। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की स्टोरी भी हमारे वीडियोस में आए, तो आप लोग मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आप लोगों की स्टोरी पढ़ता हूँ, तो आप जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।